नमस्कार साथियों, प्रस्तुत है हमारे योग सीरीज का तीसरा वीडियो। इसमें आज हम एक आसन सीखेंगे और इसके अलावा हम शंख वादन का भी अभ्यास करेंगे। ये दोनों ही हमारे फेफड़ों की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। यानी कि ये जो आसन और शंख बजाने की जो प्रक्रिया है, इट डायरेक्टली एनहेंसेस द एफिशिएंसी ऑफ वन लंग्स। तो ये उन लोगों के लिए हैं जो अभी घर पर हैं, स्वस्थ हैं और जिनको अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। जो पहले से कोविड संक्रमित हैं, जो होम आइसोलेशन में हैं, क्वारंटीन में हैं या ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनके लिए ये प्रक्रिया नहीं है। बाकी सभी के लिए ये प्रक्रिया निरापद है। तो सबसे पहले हम एक आसन का अभ्यास करेंगे। इस आसन का नाम है योग नमस्कार आसन। योग नमस्कार आसन। इसको कैसे किया जाता है इसको देखना। ये मैं साधारण स्थिर आसन में, सुखासन में बैठा हूँ। इसमें बैठ सकते हैं। इसको खड़े होकर भी लगाया जा सकता है अथवा इसको वज्रासन में भी लगाया जा सकता है। जैसे कि मैं वज्रासन में अभी आ गया हूँ, तो ये वज्रासन में लगाएं तो और भी ज़्यादा बेटर होता है। इसमें हम सबसे पहले हाथों को लेंगे और नमस्कार मुद्रा में जोड़ लेंगे। नमस्कार मुद्रा में जोड़ते हुए हम इनको अपने सोलर प्लेक्सस यानी कि जहाँ हमारा डायफ्राम होता है, जहाँ हमारे पसलियों का मिलन बिंदु होता है, वहाँ इनको रखेंगे। उसके बाद श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे। इस प्रक्रिया से हमारे फेफड़े फैलते हैं और जब वह फैलते हैं तो उनकी ऑक्सीजन ग्रहण करने की, प्राणवायु ग्रहण करने की क्षमता में बढ़ोतरी होती है। यहाँ हम श्वास लिए रहेंगे और श्वास को धीरे 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 छोड़ते हुए हम हाथों को बिल्कुल अपने पीछे ले जाएंगे, सर के पीछे, गर्दन के समानांतर। फिर श्वास भरेंगे, फिर ऊपर लाएंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 हम हाथों को पुनः अपने सोलर प्लेक्सस यानी डायफ्राम के स्थान पर लाएंगे। फिर श्वास भरते हुए आगे की ओर लाएंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस, यह एक क्रम हुआ, एक साइकिल। इस प्रकार से हमें इसके कम से कम 10 से 20 साइकिल करना है। बस ये ध्यान रहे, जब हाथ ऊपर जाएंगे या बाहर की ओर प्रसारित होंगे तो हमें श्वास भरना है अर्थात श्वास लेना है। वी इनहेल व्हेन वी स्ट्रेच आवर आर्म्स अपर साइड और फ्रंट साइड। जब हम हाथों को वापस लाएंगे नीचे की ओर तो हमें श्वास को छोड़ना है। मैं एक बार पुनः करके दिखा रहा हूँ। फुली स्ट्रेच। ये हाथ ऐसे ही रहेंगे, इनको ऐसे नहीं करना है। ये हाथ ऐसे ही रहेंगे जैसे कि ऊपर की पोजीशन में थे, नमस्कार मुद्रा में। थोड़ा कठिनाई होगी यहाँ लाने में, पर यह अभ्यास से हो जाएगा। ये हुआ योग नमस्कार आसन। अब हम शंख वादन का अभ्यास करेंगे। शंख वादन फेफड़ों के लिए बहुत ही उपयोगी और उत्तम है और ऐसी मान्यता है। ये श्रद्धा और आस्था का विषय है। इसके पीछे कोई लॉजिक खोजने का प्रयास न किया जाए तो बेहतर है। लेकिन यह सही है कि साउंड हैज़ पावर, साउंड वेव्स हैव एनर्जीज एंड दीज एनर्जीज ट्रांसफॉर्म मैनी थिंग्स। तो शंख ध्वनि से हमारे आसपास जितने भी हानिकारक जीवाणु अथवा कीटाणु होते हैं वो इस ध्वनि से नष्ट होते हैं। यह मान्यता है। तो इस मान्यता को यदि हम एक तरफ रख दें तो भी शंख वादन या जो भी इस प्रकार के अकाउस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सुशिर वाद्य जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है,
वो सीधे सीधे हमारे फेफड़ों अथवा रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करते हैं। तो शंख वादन की सही प्रक्रिया क्या होना चाहिए, ये मैं आपको दर्शाने जा रहा हूँ। शंख का साइज भी इसमें महत्वपूर्ण है, तो देखते हैं हम। देखिए, यह एक शंख है, पर्याप्त बड़ा शंख है। हमें शंख के साइज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। शंख के साइज से सिर्फ उसकी साउंड वेव्स या उसकी पिच का अंतर पड़ता है, यानी ध्वनि की जो तीव्रता है वो ज़्यादा अथवा कम होती है शंख के साइज के अनुसार। बस ये इसका मुंह सही होना चाहिए और इसमें ये इस तरह से होना चाहिए। तो शंख को पकड़ना कैसे है, तो आप शंख को एक हाथ से भी बजा सकते हैं, ये सही तरीका है। जैसे मैं ऐसे बैठकर दिखाऊं तो ये सही तरीका है। हम इसको दोनों हाथों से भी पकड़ सकते हैं। तो जब हम दोनों हाथों से पकड़ते हैं तो नेचुरली हमारे फेफड़ों का थोड़ा सा प्रसारण होता है, विस्तार होता है, और हम ज़्यादा बेहतर तरीके से फेफड़ों से हवा लेकर, उस एयर लेकर ब्लो कर सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह से पकड़ना पसंद करता हूँ, इस तरह से, और दूसरा हाथ भी लगा सकते हैं, पर मैं दूसरा हाथ नहीं लगाऊंगा, सिर्फ ये दर्शाने के लिए कि शंख को बजाने के लिए गालों को फुलाने की इस तरह कतई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक गहरी श्वास लेना है और उसको शंख के ये जो मुंह है, यहाँ जैसे कि हम पाउट बनाते हैं सेल्फीज के लिए, आजकल ट्रेंड में है, उस पाउट की मुद्रा को बनाते हुए इसको यहाँ टिका देना है और इस तरह से रखना है, इस तरह से प्रेस करना है कि हवा जो है वो सिर्फ इसमें जाए, बाहर न जाए, और उस हवा को बिल्कुल आहिस्ता से फेंकना है और हमारे होंठों में वाइब्रेशन यानी हल्का कंपन होना चाहिए, तो शंख की ध्वनि बिल्कुल ही स्पष्ट आती है। देखा, मैं इसका पहले एक गहरी श्वास लूँगा और फिर मैं इसको बजाऊंगा। तो इस तरह मैं शंख वादन के द्वारा भी अपने फेफड़ों की कार्य क्षमता में सुधार कर सकते हैं। सामान्य प्रक्रिया ये है कि जब हम पूजा में बैठे हों, जब आंतरिक और बाह्य रूप से स्वच्छ हों, साफ हों, तभी इसका प्रयोग करें। पर यह कोई बंदिश नहीं है, यह अपने अपनी मान्यता और श्रद्धा का विषय है। आप इसको कहीं भी कैसे भी बजा सकते हैं, पर मेरा आपसे आग्रह ये है कि आप इसे नहाकर जब हम पूजा के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं तभी इसका प्रयोग करें और इसको बजाएं, और इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, आपके वातावरण में भी सुधार होगा। तो शंख वादन और योग नमस्कार आसन, इन दोनों का नियमित अभ्यास करें, और इसके बाद आगे जो भी इससे संबंधित जानकारियां हैं वो मैं आपको समय समय पर अपनी वीडियोज़ के माध्यम से प्रेषित करता रहूँगा। धन्यवाद।